व्यूअर्स, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ पर जो बॉडी होती है, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अटैक करता है, कोई फॉरेन एजेंट आता है, तो उससे ये बचाने का काम करती है। यही हमारी इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी जिस व्यक्ति की जितनी बेहतर होगी, वो उसी रोगों से लड़ने की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। एक स्टेज के बाद जब बहुत व्यक्ति ओल्ड हो जाता है, तो दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। या कुछ बच्चे जिनको कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, ऐसे बच्चों में भी इम्यूनिटी की बहुत कमी होती है। तो इम्यूनिटी जो होती है मेनली दो प्रकार की है, एक इन्नेट इम्यूनिटी है, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है वो इम्यूनिटी जो कि आई है बाय बर्थ, माता से बच्चे में आई है। ऐसी इम्यूनिटी जो होती है, अगर ये जो इम्यूनिटी है ये जन्म के साथ है और हर एक की बॉडी में पाई जाती है। ये कई प्रकार से फॉरेन एजेंट से बचाने का काम करती है। इसमें एक फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर जिसमें कि स्किन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी बॉडी में एक जो है एपिथेलियम की लाइनिंग, हमारी बॉडी में जो स्किन होती है, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है उसको रोकने का काम करती है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी 40% से ज़्यादा जल गई, तो उसकी स्किन अगर रिमूव हो गई, तो उस व्यक्ति को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी पे इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर जाएंगे जिसको कि अब सेव करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह यही है, जलने से बचने की वजह यही है कि बॉडी एक्सपोज हो गई है। दूसरा है कि म्यूकस जो होता है वो पाया जाता है हमारी नेजल पैसेज में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गन को रोकता है शरीर के अंदर जाने से। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो हमारी बॉडी में जैसे एसिड है स्टमक में, सलाइवा है माउथ में, टीयर है आइज में, ये सभी माइक्रो ऑर्गन की ग्रोथ को रोकने में काम करते हैं। इसके अलावा सेलुलर बैरियर जो है, ये बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, न्यूट्रोफिल जनरेट होते हैं, मोनोसाइट जनरेट होते हैं, और ये जो मैक्रोफेजेस, ये सारे मिलकर के फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, उसको ये इंगल्फ कर लेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगला होता है साइटोकाइनिन बैरियर। अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है, सेल को इन्फेक्ट करता है, तो वो जो सेल होती है वो एक प्रोटीन रिलीज करती है और उसको कहते हैं इंटरफेरॉन, और जो है ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है उससे रोकने का काम करती है। अगली है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब है कि हमने उसको एक्वायर किया है। एक्वायर कैसे किया है? एक्वायर करते हैं मेमोरी के द्वारा। मेमोरी, अगर किसी व्यक्ति में कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि जो चेचक हुआ करती थी या अभी मीजल्स होती है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो गई तो दूसरी बार नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब एक बार मीजल्स हुई थी तो बॉडी ने एंटीबॉडी सिक्रीट की थी और उसको अपने ब्रेन में रख लिया था, फीड कर लिया था। अब दूसरी बार अगर उसको मीजल्स होनी होगी तो वो जो एंटीबॉडी है वो उसको एनकाउंटर करेगी। इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है ये हमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें दो टाइप्स की सेल रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए, एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एक प्रकार की आर्मी की तरह काम करती है, प्रोटीन की एक आर्मी है जो कि पैथोजन के अगेंस्ट जो है लड़ने का काम करती है, और ये फाइट करती है हमारे ब्लड सिस्टम में। वहीं पर जो टी लिम्फोसाइट होती है ये डायरेक्ट तो नहीं करती है, मगर ये बी लिम्फोसाइट्स की मदद करती है। यहाँ पर देखिए जो हमारा हर जो एंटीबॉडी होती है उसकी चार चेन होती हैं।
ये जो 4 चेन है यहाँ पर 2 लाइट चेन है और 2 हेवी चेन है। इधर जो है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जो कि एंटीजन को पकड़ने का काम करती है। हमारे जो कई तरह की एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जिसमें IgA, IgM, IgE, IgG इस तरह की एंटीबॉडी हमारे जो है ब्लड में फॉर्म होती है और इसको हम लोग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये कई प्रकार की हो सकती हैं और ये ह्यूमन में फॉर्म होती है, हार्ट में, आई में, लीवर में, किडनी में। इसमें जब कभी भी इन सब ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो इसको मैच कराया जाता है। अगर कहीं पर भी इस तरह का होगा कि टिश्यू में जो ब्लड ग्रुप है उसकी मैचिंग नहीं हुई तो फिर हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है, जो ग्राफ्ट होता है उसको रिजेक्ट कर देता है, चाहे हम लोग किडनी ट्रांसफर कर रहे हो, आई ट्रांसफर कर रहे हो, हार्ट ट्रांसफर कर रहे हो या लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हो। तो फिर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो इम्यूनिटी है वो ऐसा ना कर दे कि उस ऑर्गन को वो रिजेक्ट कर दे। अगला है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो है जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है और हमारी बॉडी में एंटीजन बनते हैं, एंटीबॉडी बनती है और वो उससे लड़ाई करते हैं। हालांकि ये जो प्रोसेस होता है ये धीमा होता है, स्लो होता है, इसीलिए एंटीबॉडीज दी जाती है, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं। जो मदर्स मिल्क है, जो मदर्स मिल्क होता है जो कि कोलेस्ट्रम होता है जो कि न्यू बॉर्न बेबी को दिया जाता है, वो एक प्रकार से जो है लैक्टेशन के साथ इसके अंदर एंटीबॉडी IgA होती है जो कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाती है। हालांकि ये कुछ एंटीबॉडी फिटस में भी रिसीव करता है, मदर से ये प्लासेंटा के द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान ही बॉडी में आ जाती है। इसके अलावा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जो कि मेमोरी बेस पर काम करता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि जो मीजल्स है उसका एक बार तो हो जाएगा, दूसरी बार नहीं होगा क्योंकि उसकी मेमोरी में है। इसी चीज का फायदा उठा करके साइंटिस्ट ने इस बात को समझा कि अगर किसी प्रकार से एंटीकोएटेड जो कि एक बिल्कुल वीकेंड वायरस है उसको बॉडी में अगर इंसर्ट कर दिया जाए तो ऐसी जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और इससे जो है बी और टी लिम्फोसाइट जो है बॉडी के अंदर जनरेट हो जाएगा। तो इन केस अगर कोई दूसरा पैथोजन सेम पैथोजन अटैक करेगा तो फिर हमारे पास जो एंटीबॉडी हो पहले से ये प्रिपेयर्ड होती है और उससे लड़ने का काम करती है। तो वैक्सीनेशन इस प्रकार से एक प्रकार का पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है और इसको हम लोगों ने कई सारी बीमारियों में टीके के रूप में इसको हम लोगों ने यूज किया है। एलर्जीज की बात करें तो नेक्स्ट है एलर्जी। तो एलर्जी क्या होती है, कभी हम किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमको छींक आने लगती है अचानक से, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में हम ढल नहीं पाते, उसमें प्रैक्टिस हमारे कुछ चीजें होती हैं जो कि वो अलग होती हैं जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की एलर्जी हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, पॉलन ग्रेन से हो सकती है, इन सभी चीजों से एलर्जी हो सकती है। यहाँ पर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो होती है IgE टाइप। तो इसमें कुछ लक्षण होते हैं, इसमें छींक आने लगना, नाक बहने लगना, वाटरी आई होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब जो है एलर्जी के लक्षण होते हैं। एलर्जी जो होती है यहाँ पे इसमें जो एंटीहिस्टामिन, एल्ड्रिन और स्टेरॉइड जो होती है, ऐसे जो सिम्टम होते हैं एलर्जी को उनको कम करने का काम करती है। एलर्जी उन लोगों को होती है वो बेबी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ग्रो हुए हैं, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को लेकर के सेंसिटिव होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे कुछ बंजारे होते हैं, उनके बच्चे ठंड में भी बिना कपड़े भी घूम रहे होते हैं, उनको कोई बीमारी भी नहीं होती जल्दी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी मजबूत है, स्ट्रांग है। और वहीं पर हमारे जो बच्चे घरों में होते हैं उनको हम लोग धूल से बचाते हैं, हर चीज से बचा रहे होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट कर रखा है वहाँ पे,
फिनाइल का पूछा भी लग रहा है, कोई गिरी हुई चीज खानी भी नहीं है, तो इस सारी चीजों से इम्यूनिटी धीरे धीरे उनकी वीक हो जाती है। और कुछ लोग जैसे कि जो रेगुलर ऐसा वाटर पीते हैं आरओ का या इस तरह का वाटर, और वो कहीं बाहर कहीं खान पान कर लें तो उनका पेट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्या है वहां पे उस मामले में सेंसिटिव हो चुकी है, वीक हो चुकी है। तो एलर्जी ऐसे केसेस में होती है। अगला है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी वो प्रोसेस है जबकि मेमोरी बेस्ड ही है। यहाँ पर हायर वर्टिब्रेट्स में जब कोई फॉरेन ऑर्गन जो है ऑर्गेनिज्म आता है तो हमारी जो सेल होती है वो उसको समझ लेती है और वहाँ पर और जो है उससे वो सेल्फ डिफेंस करने लगती है। इसको हम लोग ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में किस तरह का पाया जाता है? तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यूज इन सब से मिलकर के बना होता है जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। फॉरेन एंटीजन जब आएगा तो ये इसको याद रखते हैं और या तो एलर्जिक रिएक्शन होगी, ऑटो इम्यूनिटी होगी, तो इन सभी में इन सबको ये एंटीबॉडीज इस तरह से बनाते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं हमारे वो हैं बोन मैरो एंड थाइमस। तो जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होते हैं एंटीजन सेंसिटिव होते हैं ये। हमारी बॉडी में जो बोन मैरो है वो लिम्फोइड ऑर्गन है जो कि लिम्फ जो हमारा होता है, तो लिम्फ एक प्रकार से जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड से जो लीकेज होता है वहां से क्या होता है कि कुछ मटेरियल निकलते हैं, वहां पर एंटीबॉडीज है बहुत सारी, वहां पर WBCs है, तो बहुत सारे इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं जिसके अंदर ये ब्लड फिल्टर होता है, फिर वापस जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो वहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ट्रैप कर लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो जो लिम्फ सिस्टम होता है हमारा वो अगर सेकेंडरी स्टेज पे चला गया तो फिर उसको टॉन्सिल हो जाती है, ये ग्रोन स्टेज होती है। और दूसरा हमारे जो होता है थाइमस होता है, और जो थाइमस है वो जो है जब बेबी होता है तो उसके अंदर थाइमस बड़ा होता है, धीरे धीरे प्यूबर्टी आते आते जो थाइमस होता है सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। वहीं पर स्प्लीन भी होती है, ये भी एक प्रकार का हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है जो कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है, और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ट्रैप करके किल करने का काम करता है। तो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, और जो कि जुड़े होते हैं म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज से। और जो लगभग 50% जो है होता है हमारा लिम्फोइड टिश्यू ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें कि इस तरह की एंटीबॉडी जनरेट होती है। थैंक यू।